20 अगस्त को सेबी की रिपोर्ट आ गई है इंडिविजुअल ट्रेडर के रिगार्डिंग FI 25-26 का, कि भाई इतने सारे जो लास्ट 1-2 सालों से सेबी स्टेप्स उठा रही है, चाहे वह एक्सपायरी के दिन कैलेंडर का बेनिफिट हटाना, मार्जिन का बढ़ाना, लॉट साइज का बढ़ाना और इतने सारे स्टेप्स लिए गए, उसका क्या रिजल्ट रहा? क्या इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर लॉस कम कर पाया या स्थिति जस की तस है? अपने इस रिपोर्ट को समराइज वे में चलिए देखते हैं एंड कोशिश करते हैं कि इतने सारा जो स्टेप सेबी के द्वारा लिया गया उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा या नहीं रहा, इसको तलाशने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि क्या ऐसी दिक्कतें अभी भी है जिसकी वजह से स्थिति जस की तस है, या अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो क्या और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसके कारण स्थिति रिटेल ट्रेडर की सुधरती हुई दिखे। तो चलिए अपने देखते हैं रिपोर्ट्स को एंड इसमें अपने समझना कोशिश करते हैं कि सेबी की मेहनत और सेबी के जो भी स्टेप्स लिए गए वो रंग लाई या नहीं लाई। तो देखिए सबसे पहला बात है कि इसमें FI 25-26 के रिगार्डिंग है और इसमें इंडिविजुअल ट्रेडर के रिगार्डिंग है और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के रिगार्डिंग है। तो अपने इसमें अगर देखें तो पहला इसमें यह है कि भाई ओवरऑल ग्रोथ क्या रहा। तो देखिए अपने को भी पता है कि हमारी कैपिटल मार्केट ग्रो कर रही है, इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो पार्टिसिपेशन सिर्फ म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट में नहीं होगा, डेरिवेटिव में भी होगा, क्योंकि अगर इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो लोग हेज करने के लिए ऑप्शंस का भी यूज करेंगे, ट्रेडिंग के लिए भी यूज करेंगे, लोग मार्जिन प्लेज करके उसी डेरिवेटिव इक्विटी जो होल्ड कर रहे हैं एज ए पोर्टफोलियो पोजिशंस लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उसको प्लेज करके लोग ऑप्शंस भी ट्रेड करेंगे। तो जाहिर सी बात ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ही एंड वो आपको दिखेगा। तो कभी भी अगर अपने इसको एनालाइज करें, इस चीज को देखें कि डेरिवेटिव में पार्टिसिपेशन बढ़ गया, ठीक है, तो ये एक प्रकार से नेगेटिव चीज नहीं है, ये पॉजिटिव ही चीज है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर सिर्फ डेरिवेटिव में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और इक्विटी या म्यूचुअल फंड में नहीं बढ़ता तब ये एक प्रकार से दिक्कत वाली बात थी। बट आपको भी पता है कि लास्ट 5-10 सालों में म्यूचुअल फंड में कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा है, डायरेक्ट इक्विटी में कितना बढ़ा है, पहले लोगों के पास कितने डीमेट अकाउंट थे, अभी कितने हैं, तो ओवरऑल बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव में भी बढ़ा है। बट कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर जो डेरिवेटिव सेगमेंट में आ रहे हैं उनका लॉस बहुत जोर का हो रहा था और यही कंसर्न वाली चीज थी सेबी के लिए। तो कई सारे स्टेप्स लिए गए एंड उसके कारण अगर आप देखें तो ओवरऑल जो टर्नओवर है वो आप देखें तो कोविड के बाद जनरली बहुत ही जोर से पिकअप हुआ था डेरिवेटिव सेगमेंट में एंड वो कंटिन्यूअस साल दर साल बढ़ता चला जा रहा था। बट इस बार थोड़ा सा कमा है, ठीक है, ओवरऑल डेरिवेटिव का। अब डेरिवेटिव में फ्यूचर्स भी ऑप्शंस भी है, तो अगर हम इसको देखें सेपरेटली तो फ्यूचर्स में ही कमा है, ऑप्शंस में बढ़ा ही है, ठीक है, एंड इसकी वजह से ही ओवरऑल आपको डेरिवेटिव में टर्नओवर कम होता हुआ दिखा है। बट ऑप्शंस में अगर देखें तो इसमें बढ़ा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि एसटीटी जो बढ़ाया गया था वो फ्यूचर्स में ज्यादा बढ़ाया गया था एंड इसी के कारण फ्यूचर्स में आपको टर्नओवर कम होता हुआ दिख रहा है और ऑप्शंस में ऐसे भी प्रीमियम पे लगता है एसटीटी, तो इंपैक्ट तो पड़ा होगा बट कॉस्ट बढ़ा होगा, लेकिन उससे पार्टिसिपेशन नहीं कमा। और जाहिर सी बात है पहले जो लोग फ्यूचर्स में पोजीशंस लेते थे वो ऑप्शंस में ही सिंथेटिक फ्यूचर्स बना के पोजीशंस ले लेंगे, तो वो इंपैक्ट एसटीटी का जो फ्यूचर्स में पड़ता था उससे बच जाएंगे ना, ऑप्शंस में वो पोजीशंस बनाएंगे तो टर्नओवर ऑप्शंस का बढ़ेगा। तो कुछ ना कुछ अगर आप इसको देखें तो ऐसा ही कुछ हुआ है एंड इसकी वजह से आपको टर्नओवर यहाँ पे ओवरऑल कम होता हुआ दिखा है बट ऑप्शंस में बढ़ा है, इसमें नहीं कमा है। तो ये एक डेटा है जो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अगर ये टर्नओवर कम हुआ है तो इसको पॉजिटिव वे में भी नहीं लेना चाहिए और ऑप्शंस में अगर पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो इसको नेगेटिव वे में भी नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल मैंने जैसे बताया कि मार्केट अगर ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है टर्नओवर बढ़ेगा ही। अगर हम लोग देखें तो अपने अगर देखें तो FI 16 में 692 लाख करोड़ का टर्नओवर था डेरिवेटिव सेगमेंट में और FI 26 में 1,10,418 लाख करोड़ का है। तो जाहिर सी बात है अगर पिछले 10 सालों में देखे तो अपना कैपिटल मार्केट कितना ग्रो किया, कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पहले आज से 10 साल पहले आप सोचे तो कितने लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, कितने लोग ही डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, कितने लोगों के पास डीमेट अकाउंट था, है ना। तो ओवरऑल 10 साल में बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। एंड इस डेटा को अगर
अपने ले तो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ठीक है ओवरऑल मार्केट ग्रो करेगा। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद अपने देखें तो डेरिवेटिव सेगमेंट में हो सकता है कि 5,10,000 लाख करोड़ का हो, तो इस तरह का टर्नओवर हो। तो जाहिर सी बात है अपने जब ग्रो करेंगे तो ओवरऑल सभी कुछ ग्रो करेगा, सभी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और डेरिवेटिव मार्केट में बढ़ेगा। तो इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से अगर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। कंसर्न ये होना चाहिए कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे आके, वो क्या गैम्बलिंग माइंडसेट से आ रहे हैं, वो क्या नॉलेज के साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली लॉस कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, वो ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, ना कि पार्टिसिपेशन बढ़ा वो कंसर्निंग चीज़ है। तो चलिए पहला जो चीज़ है वो ठीक है, थोड़ा बहुत कमा है, ऑप्शन में बढ़ा है, इस ओके। तो अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में 15% कमा है FY26 में, ऑप्शन में 7% बढ़ा है, तो ठीक है, इसको मैं कोई ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा कि पार्टिसिपेशन और बढ़े ताकि हमारी मार्केट और स्टेबल हो। अब अगर आपने देखें तो ज़्यादातर अपने को भी पता है कि ऑप्शंस में ज़्यादातर इंडेक्स में ही काम होता है और वही डोमिनेट करती है, उसी में ज़्यादा टर्नओवर होता है। उसके बाद अगर आपने देखे तो यहाँ पे अपने को एक जो चीज़ है वो देखने को मिलेगा, 18% का FY25 के कंपेयर में डिक्लाइन मिला है एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स का। तो आप देखें कंटिन्यूअस साल दर साल एक्टिव ट्रेडर जो है, इंडिविजुअल ट्रेडर है, वो बढ़ती जा रही थी। एंड FY25 में 106.2 लाख एक्टिव ट्रेडर्स है, जो कि इस बार कम होकर 87.5 लाख रह गए। तो अब ये कम होना क्या इंडिकेट करती है? क्या इससे हमें खुश होना चाहिए या से भी अपने आप को सराहा है कि हाँ हमने सही स्टेप्स लिया था, देखो कम हो गया? देखिए मैं इसको उस तरह से नहीं लेता। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कोविड के बाद बहुत ही लोग अकाउंट ओपन किए और अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बहुत इजी हो गया। मैं जब पहला अकाउंट ओपन करवाया था, मुझे आज भी याद है, उसमें मुझे 3 महीने लगे थे और वो सारा फिजिकल होता था। जो फॉर्म है मुंबई जाती थी, वहाँ अगर साइन का कुछ मिसमैच हो गया तो फिर वापस आती थी, कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो फिर से वापस आती थी, फिर से उसको कुरियर करो, एंड लंबा एक प्रोसेस होता था। तो 3 महीने मेरे लगे थे एंड ऐसा ही प्रोसेस होता था एट दैट टाइम, बट अभी 5 मिनट में हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कोविड के बाद जैसे ही सारा कुछ डिजिटल वे में होना शुरू हुआ तो लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया एंड अकाउंट ओपन करना शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा अकाउंट ओपन हुआ। अगर आप FY15 का देखें तो 7.3 लाख था एंड वहाँ से FY25, ठीक है, आप देखें पिछले 10 सालों में कितना गुना बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है जैसे मैंने बताया कि कैपिटल मार्केट ग्रो हो रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो अकाउंट ओपन होगा ही। अब अकाउंट जो है, एक्टिव जो ट्रेडर्स है वो कम है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए इसके पीछे रीजन होना बड़ा सिंपल है कि या तो वो लॉस किए होंगे, ठीक है, अकाउंट बंद करवा लिया होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो कुछ लोग ऐसे किए होंगे और एक बार काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के जरिए, अवेयरनेस के जरिए लोगों ने अकाउंट ओपन करवाए, तो जाहिर सी बात है एक समय के बाद तो वो थोड़ा सा स्टेबल होगा ही ना, एंड उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने अकाउंट बंद करवा दिए होंगे, लॉसेस वगैरह हुए होंगे। तो इसको पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें नेगेटिव ही है कि लोग अकाउंट ओपन करवा के फिर बंद करवा ले रहे हैं। अकाउंट जो है एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, बट जाहिर सी बात है ट्रेडिंग सबकी बस की बात नहीं है, तो अकाउंट बंद भी हुए हैं एंड कॉस्ट भी बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, मार्जिन बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है अकाउंट क्लोज हुए हैं, एक्टिव ट्रेडर्स कम हुए हैं। अब यहाँ पे एक्टिव अकाउंट क्लोज कहना सही नहीं होगा। एक्टिव ट्रेडर में हो सकता है कि उसने ट्रेडिंग बंद कर दिया, ठीक है, एक्टिव ट्रेडिंग नहीं है, बस उसका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, बस ये है। पर जो भी है एक्टिव ट्रेडर जो है वो कम है। अब मैं इसको भी पॉजिटिव नहीं लेता। ट्रेडर्स की संख्या बढ़े, सही नॉलेज के साथ बढ़े, ये एक सही साइन होता है। बट ठीक है, अगर सेबी चाहती है कि एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या कम है तो ये फिर सराहनीय कदम उनके लिए है, बट मेरे लिए यह प्लस पॉइंट नहीं है कि एक्टिव ट्रेडर्स कम है। अब चलिए अपने देखते हैं कि जो न्यू ट्रेडर्स है, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है, वो क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो उसमें भी आप देखोगे तो डिक्लाइन हुआ है न्यू ट्रेडर्स में एंड एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स में भी। तो आप देखोगे तो FY26 में न्यू ट्रेडर जो है वो 39% से डिक्लाइन हुआ है और नेट एडिशन भी है वो भी नेगेटिव हुआ है 24.9 लाख से। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो दिखा रही है कि भाई किस तरह से जो न्यू ट्रेडर्स है वो भी कम हुए हैं एंड जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी कमी आई है। तो चलिए अब अपने देखते हैं कि क्या ये सारी जो स्टेप्स ली गई
उसका अपने क्या इम्पैक्ट हुआ। तो देखिए इतने सारे मेजर्स लिए गए 20 नवंबर 2024 के बाद से, काफ़ी से भी एक्टिव हो गई थी इस चीज़ को लेके। एंड देखा जाए तो जस्ट आप देखें तो ये सारी स्टेप्स ली गई थी कि भाई एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी जो है वो पर एक्सचेंज एक ही रहेगी। पहले आपको पता है निफ्टी में भी हो रही थी, बैंक निफ्टी में भी हो रही थी, और भी कई सारे इंडेक्सेस में हो रही थी। तो ऐसा लगेगा कि भाई अब बीएसई में ओनली सेंसेक्स होगी और एनएसई में ओनली निफ्टी में आपका वीकली एक्सपायरी रहेगा। तो ये एक स्टेप्स लिया गया था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया गया था, लॉट साइज बढ़ा के, एंड जो मार्जिन है वो भी बढ़ा दिया गया। तो ये सब सारे स्टेप्स लिए गए थे। एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसका इम्पैक्ट क्या रहा वो अपने को इसमें समझ में आएगा। तो देखिए ओवरऑल जो ट्रेडर्स की संख्या है वो कम हुई है किस किस सेगमेंट में, ठीक है। तो अगर आपने देखे तो फ्यूचर्स में 16.7% से, ऑप्शंस में 25% से, इंडेक्स फ्यूचर में 29% से, इंडेक्स ऑप्शन में 26% से, स्टॉक्स फ्यूचर्स में 10% से, और स्टॉक ऑप्शंस में 9.4% से। तो ठीक है, ये स्टेप्स लिए गए हैं, पार्टिसिपेशन कमा है, ये अपने को दिखाता है। और अगर आपने इसको देखे तो टर्नओवर वाइज क्या हुआ, तो जैसे मैंने बताया कि जो भी मेजर्स लिए गए उसके बाद टर्नओवर वाइज क्या हुआ है, अपने ऑप्शंस में अगर देखें तो बढ़ा है, आपने अभी देखे थोड़ा पहले। एंड फ्यूचर्स में जो है वो कमा है। बट अगर आप देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस में 12% से बढ़ा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 20% से बढ़ा ही है, स्टॉक फ्यूचर्स में कमी आ गई है, ठीक है, 15.8% से, और स्टॉक्स ऑप्शंस में भी कमी आई है। एंड ओवरऑल जो फ्यूचर्स है वो 7.3% से इसका जो टर्नओवर है, एवरेज टर्नओवर जो है वो कमा है। तो एक चीज़ है जो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, और ये कंपेरेटिव है कि भाई FY 25 से 26 में क्या हुआ है। तो अगर इसको भी आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाई ओवरऑल फ्यूचर्स में पहले था FY 25 में 51.41 करोड़, तो 7.3% से अभी जो देखे ऊपर वही है, उसका डिटेलिंग है यहाँ पे। तो चलिए इसमें कोई खास डिस्कशन का नहीं है। अगर अब इसमें देखें तो देखिए इंडेक्स ऑप्शंस की अगर बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस की हम बात करें तो ऑप्शंस में तो बढ़ा ही है। तो देखिए जब ये पॉलिसी के पहले जो एवरेज डेली टर्नओवर था वो 65,935 करोड़ का था, फिर कमा थोड़ा सा, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और अभी अगर देखें तो और बढ़ गया है, अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सब जो डेटा है इसमें बढ़ना ही है, अगर अपने 2 साल बाद देखेंगे तो और ज़्यादा होगा। तो ये बढ़ना कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अगर बढ़ रहा है एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ रहा है इंडेक्स ऑप्शंस में, इट्स गुड ओनली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात दिक्कत वाली ये है कि इसमें जो टर्नओवर बढ़ रहा है उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है रिटेल ट्रेडर पे, क्या वो लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेजर चीज देखने वाली है। मैं इसको पॉजिटिव ही मानता हूं, एंड इससे कोई ज़्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ता। टर्नओवर बढ़ना ही चाहिए, अभी और भी बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं वीकली एक्सपायरी, जीरो DTA, इसका अपने देखते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये अपने को देखना पड़ेगा। एंड इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि जैसे ये डिस्कशन का भी पॉइंट होना चाहिए, ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। अगर आप देखें तो जीरो DTA मतलब एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग बहुत जोर का होता है, वीकली एक्सपायरी में जोर का होता है, मंथली में आप लोग में से कितने लोग ही करते होंगे, ठीक है। और यही डेटा इसमें दिखा रही है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन लॉस क्यों करते हैं ना, यहाँ पे उसका आपको हिंट मिल जाएगा कि क्यों वो लॉस कर रहा है, और लॉस होने का मेन रीजन क्या है, और ये जो टर्नओवर इतना सारा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये कंसर्निंग पॉइंट है। मैं क्या बोला, टर्नओवर बढ़े बट क्रॉस बढ़े, मंथली एक्सपायरी में बढ़े, दूर की एक्सपायरी में बढ़े। जैसा अभी करे हो कि हम लोग दिसंबर का भी ट्रेड ले सकते हैं, बट दिसंबर में आप लोग कितने लोग ही करते हैं, वहां लिक्विडिटी नहीं है, वहां टर्नओवर नहीं है। तो ये कंसर्निंग चीज है जो अपने को यहां पे देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आपने देखे तो पहले 98% जो टर्नओवर वीकली एक्सपायरी में ही आया करती थी, वीकली एक्सपायरी में आया करती थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कमा 82% हुआ, फिर 97% हो गया। मतलब अभी भी वीकली एक्सपायरी में भर भर के काम हो रहा है। और वीकली एक्सपायरी यूं कह लीजिए कि एक्सपायरी के दिन वीकली एक्सपायरी भी कहना थोड़ा सा ये है, बट आप देखेंगे आगे चल के हम लोग देखेंगे तो ये पता चलेगा कि भाई 97% 7 डेज के भीतर की एक्सपायरीज में ही, कॉन्ट्रैक्ट साइज में एक्सपायरिंग में ही काम हो रहा है। समझ गए इस चीज को, तो ये कंसर्निंग वाली चीज है, यही लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है। आगे चल के इसको और अपने डिटेल में देखते हैं। चलिए तो देखिए
जीरो डीटीए, जीरो डीटीए मतलब क्या होगा, एक्सपायरी के दिन का ट्रेड, ठीक है। तो इसमें टर्नओवर किस तरह से बढ़ता गया देखिए, कोविड के बाद एक्सपायरी ट्रेडिंग का कल्ट आ गया, हीरो जीरो है ना, बहुत सारा चीज आपने सुना होगा, एंड एक्सपायरी में काम बढ़ गया बहुत जोर का। आप देख पा रहे हैं FY22 में 38% टोटल टर्नओवर का एक्सपायरी से आता था, FY25 में 70 हो गया, 26 में 59 हुआ है, थोड़ा सा कमा है। और वन डीटीए का अगर बात करें एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का, उसे 56%, 25 में 80 और FY26 में 75%। अगर अपने इसको देखे, कंबाइंड करके देखे और थोड़ा सा इसको अपने एनालाइज करें, और यहीं से आपको मिल जाएगा कि भाई ये 2 दिन का ही तो इतना आ रहा है। अब देखो टोटल जो टर्नओवर आ रहा है विद इन 3 डेज, एक्सपायरी के दिन, एक दिन पहले 2 दिन पहले, ये मिला के 82% टर्नओवर तो सिर्फ यहीं से आ रहा है। अगर अपने बात करें विद इन 4 डेज 90, विद इन 7 97%। अब ये देखो विद इन 3 डेज, मतलब एक्सपायरी आते आते कैसे टर्नओवर बढ़ जा रहा है। आप देखो 82% टोटल टर्नओवर का, इसमें सब शामिल है, वीकली, मंथली, दिसंबर की, सब मिला के 82%। और वीकली एक्सपायरी 7 दिन का, अगर 7 डेज का बात करें तो 97%। इसका मतलब बाकी का जो टर्नओवर, बाकी का जो है वो 4% रह गया, उसमें भी मोर देन 10 डेज 1% है। मतलब 99% ट्रेडर, मतलब जो ट्रेडिंग हो रही है, टर्नओवर जो हो रहा है वो सिर्फ हो रही है 10 डेज से लोअर एक्सपायरी के डेट में। मतलब करंट वीक में हो रहा है, नेक्स्ट वीक में हो रहा है, और एक्सपायरी के दिन जोर का हो रहा है। सिर्फ 1% टर्नओवर आ रहा है, आप कह लो 10 दिन से ज़्यादा, 2 वीक्स की एक्सपायरी में, मंथली में, लिप्स में, दिसंबर की अभी से ले ले 3 महीने 2 महीने, इसमें सिर्फ 1%। अब सोचो टर्नओवर कहाँ से आ रहा है, जो इंडिविजुअल रिटेल पार्टिसिपेंट है वो कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाता है। और यहीं से एक रास्ता खुलता है लॉस होने का, क्योंकि सभी को एक दिन में जो हो एक्सपायरी के दिन काम करना, या तो पैसा आए या तो जाए, या तो आज डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, या तो खाली हट जाएंगे। ये कहानी हो गई है, और यही कहानी जो है वो लॉस का बड़ा कारण बनती है। ये बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है, एंड ये कंसर्निंग चीज है। मतलब आजकल हो क्या गया ना, सबको फास्ट पैसा चाहिए, और ये आपको कल्ट हर एक चीज में देखने को मिलेगा। पहले वनडे मैच हुआ करते थे, उसके पहले टेस्ट, एंड फिर आ गया T20। ठीक है, आज आप कितने लोग देखते हैं वनडे मैच, सब T20 देख रहा है। उसी की तरह से पहले हम लोग यूट्यूब पे देखते थे लॉन्ग वीडियो, ताकि वहां पे एक एक चीज डिटेल में सीखते थे, कंसेप्ट क्लियर होता था। अभी कितने लोग आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते हैं? मैं डालता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे तो व्यू ही नहीं आता उसका। कैश के ऊपर मैंने कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाया, किसी को देखने का टाइम नहीं है, उसको चाहिए रील। अरे यार कौन सुनेगा इतना बकबक, चलो 2 मिनट में बता दो क्या होगा, तो 2 मिनट में उतना ही नॉलेज मिलेगा ना जितना 2 मिनट में दिया जा सकता है, आधा अधूरा नॉलेज। तो हर वो क्षेत्र में यही चीज है, चाहे यूट्यूब का वीडियो का कल्ट हो, उसमें भी शॉर्ट्स लाना पड़ गया क्योंकि लॉन्ग वीडियो लोग देख नहीं रहे हैं। मैच में भी वही हुआ, वनडे से T20 पे आ गए, एंड यहां पे भी वही चीज हो रहा है। ट्रेडिंग में भी लोग 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का पोजिशन ही नहीं ले रहे, सबको एक्सपायरी करना है, सबको एक्सपायरी करना है। एंड एक्सपायरी का नतीजा यही है जो सेबी रिपोर्ट ला रही है, एंड उसमें जो दिख रहा है वो पिक्चर दिखाती है। यही सबसे बड़ा चीज है, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। टर्नओवर बढ़े, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो पार्टिसिपेशन कहां बढ़ रहा है? एक्सपायरी के दिन, वो कंसर्निंग चीज है। एंड इसी कारण से एक्सपायरी के दिन कैलेंडर का बेनिफिट हटाया गया, ताकि थोड़ा सा मार्जिन वहां पे ज्यादा लगे। बट ये सब के कारण लोग बाइंग करना शुरू कर दिए। एंड इसमें देखे, अभी आगे आगे देखेंगे अपने, भाई जिनके पास पैसे नहीं है ट्रेडिंग करने के, वो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत डिटेल रिपोर्ट से भी लाई है, एंड ये कुछ चीजें दर्शाती है रिटेल ट्रेडर का, एंड गलतियां खुद की है, एंड इसकी वजह से ही लॉस होता है। तो अगर आपने देखे तो टोटल FY25-26 में इतने लाख ट्रेडर्स जो है उसने ट्रेड किया। ठीक है, 122.62 लाख जो है यूनिक ट्रेडर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स आए। उसमें से
91% लोगों ने लॉस किया। आप समझो डेटा क्या बता रही है। और लॉस क्यों नहीं होगा, आप लोग सभी एक्सपायरी कर रहे हैं, इसमें अधिकतर लोग तो एक्सपायरी करके ही लॉस किया है। ये क्लियर कट अपने ऊपर डेटा देखे, टर्नओवर कहाँ से आ रहा है, एक्सपायरी से। और लॉस कौन कर रहा है, ये लोग, तो एक्सपायरी में लॉस किया इन लोगों ने। तो 91%, ठीक है ना, 10 में से 9 नहीं, 10 में से 100 में से 91, थोड़ा सा ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। और ये लोग नेट लॉस इतना लाख करोड़ का कर लिए, ठीक है। और एवरेज लॉस पर ट्रेडर है वो है 1,65,933 का एवरेज लॉस लोगों ने किया है, ठीक है। तो भाई किसी ने तो प्रॉफिट किया होगा, जाहिर सी बात है किया होगा। चलिए अपने देखते हैं आगे। और अगर अपने कंपेयर करें FY 22-24 से लेके, तो यहाँ पे भी मोरलेस सेम कंडीशंस थी एंड लॉस जो है वो बढ़ा ही, अगर आप देखें एवरेज लॉस बढ़ा ही है। पहले था 1,60,233 का लॉस एंड अभी जाके 165,933 हुआ है, तो बढ़ा है। मतलब इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी जो एवरेज लॉस जो है ना वो बढ़ा है, यानी ये कंसर्निंग वाली चीज है। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि सेबी के जितने भी सारे स्टेप्स लिए गए उसे कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, ट्रेडर की संख्या तो कम हो गई, लॉस भी अगर आप देखें तो नेट लॉस कम हुआ, बट एवरेज लॉस पर जो है वो बढ़ गया उल्टे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है एंड मैं बाद में बताऊंगा कि लॉस देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट ऑप्शंस की पार्ट है एंड अपने उसको देखेंगे बाद में, और भी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपने देखे तो FY 26 में जो एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर थे वो 78.6 लाख थे, इसमें से लॉस वाले 68.95 लाख, इसमें 87.7% लॉस मेकर है। तो आप समझ लो कि भाई ये आपका स्थिति अभी भी है एंड इसके पहले अगर FY 25 में देखें तो 89%, मतलब वही 90% के अराउंड लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब 10 में से 9 लोग तो लॉस कर ही रहे हैं, ठीक है। और एवरेज लॉस बढ़ा ही है। FY 26 में अगर देखें तो एवरेज लॉस जो है वो पर ट्रेडर बढ़ा ही है एंड ये कंसर्निंग वाली चीज है। चलिए और अपने देखते हैं। तो देखिए एवरेज जो लॉस कर रहा है लॉस मेकर वो 1.47 लाख का कर रहा है और एवरेज जो प्रॉफिट कर रहा है वो 1.22 लाख का कर रहा है। तो प्रॉफिट जो कर रहे हैं वो कमती कर रहे हैं, लॉस वाले ज़्यादा कर रहे हैं और लॉस वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये डेटा फेवरेबल नहीं है। लॉस मेकिंग जो कर रहे हैं वो कहाँ पे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, वही जहाँ ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे वहीं तो लॉस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज अगर लॉस देखें तो सभी में भी है, इंडेक्स ऑप्शंस कर लो या स्टॉक ऑप्शंस कर लो, स्टॉक फ्यूचर्स कर लो, इंडेक्स फ्यूचर्स कर लो, जो कर लो जहाँ कर लो आपका लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये स्थिति है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 91.6% इंडिविजुअल नेट लॉस में बैठा है। चलिए और देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज, नेट लॉस कितना हुआ है, एवरेज पर पर्सन कितना लॉस हुआ है, किसमें क्या हुआ है, ये यहाँ पे आपका है। तो अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में जिसने सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया है वो और ज़्यादा लॉस कर रहा है, एवरेज लॉस पर पर्सन, क्योंकि वहाँ पे तो आप एक प्रकार से बेट बड़ा ले रहे हो एंड वो लॉस हो रहा है। अगर ओनली ऑप्शंस में करें तो 1,26,508 का है, तो चलिए थोड़ा सा कम है। और स्टॉक फ्यूचर दोनों मिला के जो कर रहे हैं भाई उसका ज़्यादा लॉस है एंड एवरेज जो टोटल आ रहा है वो 1,65,933 का है, ठीक है। तो ये कंसर्निंग चीज़ है, जो दोनों कर रहे हैं वो कहीं का नहीं रह रहा है, घर का ना घाट का, ठीक है। तो फ्यूचर्स वाले ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, जो दोनों कर रहे हैं और ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शंस कर रहे हैं वो भी लॉस कर रहे हैं, तो कहीं बचे हुए नहीं है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए जो जितना ज़्यादा चर्निंग किया है, जो जितना ज़्यादा टर्नओवर जनरेट किया वो उतना ही ज़्यादा नुकसान किया है। मतलब क्या हुआ कि भाई आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, टुक 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 ट्रेड करते जा रहे हो, ठीक है, बिना मतलब का, मन किया बाई किया, मन किया सेल किया, जो भी कर रहा है, ठीक है। आपको मिल गया है एक कैसीनो में बैठ गए हो और जो मरारे कर रहे हो, तो जिनका भी टर्नओवर जो है 1 लाख से कम रहा है उसका भाई नेट लॉस जो है वो 662 करोड़ ही रहा है। मीडियम जिनका
1 लाख से 1 करोड़ का था उसका आप देख लो स्थिति, और जिसका 1 करोड़ से ऊपर है उसका स्थिति देख लो, वो कहीं का नहीं रहा। ठीक है, वो कहीं का नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आप टर्नओवर कर रहे हो, जाहिर सी बात है अगर आपका सेटअप ही लॉस दे रहा है तो आप छोटा ट्रेडिंग करोगे, कमती टर्नओवर जनरेट करोगे तो उसमें कमती लॉस होगा। और उसी में अगर आप लगे हुए हैं ऐसे सेटअप में जो लॉस ही दे रहा है तो जाहिर सी बात है टर्नओवर बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा। तो ये एक डेटा शो कर रही है कि भाई जितना ज़्यादा चर्निंग करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आप लॉस में रहने वाले हो। तो ये स्थिति आपको यहाँ से पता चल रही है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी ही चाहिए। देखो इतने जो ट्रेडर्स हैं ना, इसमें 35% ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसका कोई भी इक्विटी पोर्टफोलियो है ही नहीं। मतलब वो पैसा लेकर आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए ही, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आया है। 35% स्मॉल नंबर नहीं है। ठीक है, स्मॉल नंबर नहीं है। उसके बाद 37% ऐसे लोग हैं जिसका पोर्टफोलियो 50,000 से कमती है, 50,000 से कमती है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं 72% ओवरऑल डेरिवेटिव ट्रेडर्स बनते हैं 72%। एंड ये 72% को एकदम आप मान सकते हो कि स्मॉल ट्रेडर्स है, और ये लोग लॉस कर रहे हैं, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लोग कर ही क्यों रहे ट्रेडिंग हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये स्थिति है, आप देख लो। और बाकी लोग भी जो है उसमें 10 लाख से कम है। तो एकदम छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों ने जम के पैसा लुटाया है, जम के पैसा गंवाया है। और जाहिर सी बात है इन लोगों के पास कितना नॉलेज होगा मुझे नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, एंड इन लोगों ने लॉसेस किए हैं। ठीक है, तो जिनके पास भी 1 लाख से कम का पोर्टफोलियो है, ऐसे 95.3 लाख ट्रेडर्स हैं, एंड वो 78% ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, एंड इस तरह से ये लॉस कर रहे हैं, और इन्होंने ही अराउंड टोटल टर्नओवर का 51% टर्नओवर इन्होंने ही किया है, और टोटल लॉस का 70% लॉस तो इन्होंने ही झेला है। ठीक है, तो टर्नओवर जोड़ का लॉसेस भी जोड़ की। तो ये एक डेटा जो है वो बहुत ही कंसर्निंग वाली है। आई थिंक इस डेटा के बाद से भी अगेन कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगी, क्या करेगी, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करने वाली है आप सोच लीजिए। अगर कॉस्ट बढ़ा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी अपने देख लेते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, इसमें से 14,000 ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा गंवाए हैं। एंड इसकी स्थिति बुरी है भाई। एंड ऐसे बहुत कम ट्रेडर है जिन्होंने प्रॉफिट जिसका 1 लाख से ऊपर हुआ है। तो चलिए ठीक है, ये भी अपने देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने देखते हैं। कितने ट्रेडर्स ने 1 लाख से ऊपर लॉस किया ये दिया हुआ है। ओवरऑल 22.9% ऑफ ट्रेडर्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल में है। अब यहाँ पे आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, देख लो भैया। इसमें जो लोग भी ट्रेडिंग वगैरह किए हैं उसका कैटेगरी वाइज पैनल है। ठीक है, कैटेगरी वाइज है। तो अगर आप देखो तो सभी ने पैसे बनाए हैं, प्रॉप वाले, एफपीआई वाले, कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, अदर्स, सभी ने प्रॉफिट किया है, डीआई भी किया है। बट सिर्फ एक बंदा लुटाने वाला है, और इसी से सभी ने कमाए हैं। क्योंकि ऑप्शन जीरो सम गेम है, अगर कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट करेगा। इंडिविजुअली लॉस कर रहे हैं ओनली वन, मतलब ऐसा होता ना कि इतने सारे पार्टिसिपेंट है, इतने कैटेगरी है, उसमें से 1-2 कैटेगरी और लॉस वाले होते तो समझ में आता कि चलो थोड़ा सा हम ही लॉस में नहीं और भी लोग लॉस में है। बट ये डेटा जो ना ये बहुत कंसर्निंग है, मैं बार बार बता रहा हूं। क्योंकि देखिए आप इन लोगों से लड़ रहे हैं, प्रॉप वाले, एफपीआई वाले, कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, अदर्स, डीआई, ये लोग सारा अपना सेटअप नॉलेज के साथ बैठे हुए हैं। पैसा, नॉलेज, सब कुछ के साथ बैठा हुआ है, सेटअप के साथ बैठा हुआ है, इंफ्रा है उसके पास। और आप चले गए वहां पे अपना बैलगाड़ी लेके, और वो भी बैलगाड़ी का टायर पंचर,
बैलगाड़ी में जो आपने बैल जोत रखे हैं वो भूखा है, और आप इन लोग से लड़ लोगे आप, ये आपको लगता है? तो रिटेल ट्रेडर के पास ना पैसे हैं ना नॉलेज है, और आप लोग चले हैं इनसे लड़ने, तो हाल यही होगा जो इस रिपोर्ट में आई है। आपका सारा इसको अगर आप जोड़ोगे तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना आपने लॉस किया है, और सबसे ज्यादा आप लोगों से कमा रहे हैं प्रॉप वाले, क्योंकि प्रॉप वाले तो पूरा इंफ्रा सेटअप सब कुछ लेके बैठा है, और इसमें से आप लोग जितने भी इंडिविजुअल ट्रेडर होंगे मैक्सिमम बायर होंगे। दैट्स वाई ये स्थिति है, दैट्स वाई ये स्थिति है। जिसके पास 50,000 का पोर्टफोलियो नहीं है, वो लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो वो लोग क्या सेलिंग कर रहे होंगे? बाइंग को तो करके काम कर रहे होंगे। तो ये स्थिति आपको सोचना चाहिए कि आपको किनके साथ ट्रेडिंग करनी है, आपके अगेंस्ट में कौन खा रहा है। एक भी बंदा लॉस नहीं किया है जो आपके अगेंस्ट में है, सिर्फ आप लोग लॉस किए हो। तो अभी भी नॉलेज के साथ आने की जरूरत है, और छोटे ट्रेडर्स को दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करके काम करोगे तो यही स्थिति होगी। आपको ऑप्शन सेलिंग करके काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ स्थिति सुधरेगी, या हेज करके काम करना पड़ेगा। नेकेट सेलिंग में भी आप लोग लूटपुट जाओगे, ठीक है? तो नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी स्थिति सुधरेगी। अब आते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात, ठीक है? एक तो ये आपको लॉस, आप लोग तो लड़ रहे हो किससे, वो आपको पता है। अगेन यहाँ पे जो आपका कॉस्ट होता है ना, वो टोटल कॉस्ट का ब्रोकरेज हो जाता है 44%, एसटीटी हो जाता है 27%, ठीक है? बाकी एक्सचेंज चार्जेस है 16%, जीएसटी 11%, स्टैम्प ड्यूटी 1%, सेवी का फीस 1%, ठीक है? तो ब्रोकरेज जो है आपका 44% आपको लग जा रहा है। प्रॉप वाले को नहीं लग रहा है, प्रॉप वाले को ये बच जा रहा है, आपका तो बचेगा नहीं, ठीक है? तो इसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ता है ये अपने देखते हैं। एसटीटी के कारण 27% है, ये भी सेकंड नंबर पे आ गया है। एंड इसके कारण एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण भी ऐसे ट्रेडर जो ब्रेक इवन पे होगा वो लॉस में चला जाएगा। तो इसका क्या इंपैक्ट होता है अपने चलिए देखते हैं। टोटल जो FI 22 से 26 में इंडिविजुअल ट्रेडर जो है 1 लाख करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया है, एंड उसके वजह से क्या हुआ है चलिए अपने देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो ग्रॉस लॉस मेकर जो है 82% ही है, 82.1% है, बट नेट लॉस मेकर हो गया है 87.7%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है अगर वो कम होता या नहीं होता, सो अराउंड 5.5% के अराउंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर और होते, मतलब जो लॉस कर रहे वो 82 ही रहता, अभी 87 है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये जो एसटीटी बढ़ाया गया, ये जो एसटीटी बढ़ाया गया उसके कारण कुछ परसेंटेज ट्रेडर तो लॉस में चले ही गए। ये क्लियर कट सेबी की रिपोर्ट भी बता रही है कि कॉस्ट की वजह से अराउंड 5.6% जो है ट्रेडर लॉस में चले गए। वो ब्रेक इवन पे था या थोड़ा सा प्रॉफिट में था, बट कॉस्ट के कारण वो लॉस में चला गया। तो जाहिर सी बात है अगर सेबी इस डेटा को देख रही है और फाइनेंस मिनिस्टर देख रहे तो कम से कम कोई नया टैक्स ना लगा दे, एसटीटी को बढ़ाना दे, उसको कम करने का सोचना चाहिए ताकि कुछ परसेंटेज ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सके। और यही सेबी चाह रही है कि ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो, तो कॉस्ट अगर आप बढ़ा देंगे तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव हुआ, ये क्लियर कट रिपोर्ट में दिख रहा है। पार्टिसिपेशन कमा है, पार्टिसिपेशन आप कम करना चाहते हो उसका अलग चीज है, बट आप कॉस्ट को बढ़ा दोगे तो जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में था पिछला रिपोर्ट में वो इस बार भी नेगेटिव में आ गया होगा। तो ये एक बार देखने की जरूरत है, तो इसको जरूर देखना चाहिए ताकि और भी टैक्सेस बढ़े नहीं आने वाले समय में, और जो एसटीटी बढ़ा हुआ है उसको कम किया जाए इस डेटा के हिसाब से। तो यही स्टेप उठानी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। आप यहां पे देख पा रहे होगे कि 99% ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने एक बार तो ट्रेडिंग डेरिवेटिव का मजा चखा ही है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, आप समझ लो FI 26 में 99% लोग एक बार एटलीस्ट ट्राई किया ऑप्शंस को,
आप समझो ऑप्शंस कितना पॉपुलर हो गया चीज कि एक बार ट्राई जरूर किया है। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स की अगर डेटा निकाला जाए FY26 में, तो इसमें से बहुत सारे 99% तो ऑप्शंस में एक बार तो ट्रेड कर ही लिया एटलीस्ट। बट इक्विटी में हो सकता है कि बहुत कम परसेंटेज होंगे, ओवरऑल जितना रहा होगा, कि वो इक्विटी में जरूर किसी ने या पोर्टफोलियो होल्ड किया होगा या शेयर्स बाई किया होगा, ऐसा बहुत कम होगा। बट वो बंदे ऑप्शन में जरूर ट्राई किया होगा। यानी यही डेटा दिखा रही कि 99% जो है वो एटलीस्ट एक बार किया है, और 93.4 जो है वो सिर्फ, अब देखो ये डेटा कितना इंटरेस्टिंग है, ये लोग सिर्फ ऑप्शंस किया है। ये कितना खतरनाक डेटा है। 93.4 जो है परसेंट सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड किया, सिर्फ ऑप्शंस में। अब समझो ऑप्शंस को कितना पॉपुलराइज कर दिया गया। और इसमें आपको पता है कि कितने लोग होंगे जो नॉलेज के साथ ट्रेड किए होंगे, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंफ्रा, प्रॉपर सेटअप के साथ काम किया होगा। आपको ही पता है उसका डेटा क्या रहा होगा। 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो गया, 1-2 मिनट में फंड ट्रांसफर किया, उसके बाद काम चालू, ऑप्शन बाइंग, ऊपर जाएगा तो कॉल बाय, नीचे जाएगा तो पुट बाय। कुछ लोगों को इतना ही आता है, अधिकतर लोगों को इतना ही आता है कि भाई ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करने का, नीचे जाएगा तो पुट बाय करने का, पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। हमने सुना है, हमने देखा है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है, स्क्रीनशॉट्स लग जाते इस काम में। तो आप देखो 93.4% सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया है। कितना खतरनाक डेटा है, आप देख लो। ठीक है। और कोई भी जो सिटीज है B30 हो या T30 हो, सब में लॉस मेकर्स है 88, 86, और सब ने लॉस किया है, कहीं कोई छूटा नहीं है। ये डेटा आपको यहां पे दिख रही है। अच्छा, 73% ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसका एनुअल इनकम 5 लाख से कम है। 73% ऐसे ट्रेडर्स हैं। और ऐसे ट्रेडर्स 88% है जो लॉस किए हैं। समझ गए आप लोग? तो ये था एक डिटेल रिपोर्ट जिसमें मैंने कुछ की पॉइंट आप लोगों को बताया। एंड इससे अगर आप गौर से देखें तो इससे ये पता चलेगा कि सेबी ने जितने भी सारे स्टेप्स उठाए पिछले दिनों में, उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। एवरेज लॉस पर ट्रेडर बढ़ा ही है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स कमे हैं, बट इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि लॉस अभी भी 90% के राउंड लोग कर रहे हैं। तो देखिए जितने भी ट्रेडर्स हैं, अगर उसमें का 90% अभी भी लॉस कर रहा है, तो ये कोई मेजर स्टेप्स जो भी लिए गए उसका इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखा। दूसरा, आपने को ये जरूर दिखा कि कॉस्ट बढ़ने के कारण कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स लॉस में चले गए जो प्रॉफिट में थे या ब्रेक इवन पे थे। अब यहां पे एक चीज अपने को देखने को क्या मिला कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम रिटेल ट्रेडर द्वारा हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है और उसमें ही लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने देखा 10 दिन के ऊपर की एक्सपायरी में सिर्फ 1% टर्नओवर है, बहुत ही कम है। इसका मतलब है बार बार मैं पिछले 2-3 सालों से बोलता जा रहा हूं कि भाई आप लोग एक्सपायरी पर, जो नए ट्रेडर्स है, जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास सेटअप है, वो एक्सपायरी के दिन काम करे, चलता है, वो रिस्क को समझता है। बट जो अकाउंट ओपन करा रहा है 5,000 10,000 डाल रहा है, उसमें एक्सपायरी में चालू कर दे रहा है, कॉल ऑप्शन बाई, पुट ऑप्शन बाई, 500 1000 में लॉट बाई हो जा रहा है, एक लॉट, यानी काम चालू कर दे रहा है, यही लोग लॉस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सब स्टेप्स, आप एसटीडी बढ़ा दो, आप मार्जिन बढ़ा दो, आप लॉट साइज बढ़ा दो, आप जो भी स्टेप्स उठा लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ ये सब कुछ भी स्टेप्स नहीं उठाना, तो सिर्फ एक चीज से भी अगर कर देती कि आपको दिख गया कि ऐसे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स ज्यादा लॉस कर रहे हैं, आप एंट्री बैरियर क्यों नहीं बना रहे? 5 मिनट में अकाउंट ओपन किया, 6 मिनट में ट्रेडिंग चालू ऑप्शंस में, यही मेन कारण है लॉस इतना ज्यादा हो रहा है। अगर से भी वाकई चाहती है, इसके पहले जो रिपोर्ट्स आई उसके बाद भी आपने एक्शन लिया, इसी थी जस की तस है। अब आप नया स्टेप्स क्या लेंगे? क्या फिर से कॉस्ट बढ़ा देंगे ताकि 5-10% लोग और लॉस में चले जाए, या आप मार्जिन बढ़ा देंगे, या वीकली एक्सपायरी खत्म कर देंगे? क्या करेंगे?
मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ स्टेप्स लिया जाता है कि वीकली एक्सपायरी खत्म कर देंगे, मार्जिन बढ़ा देंगे या एसिडिटी बढ़ जाएगा, जो भी है, आप सच मानिए और भी डिजास्टर होगा आने वाले समय में, और भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ट्रेडर लॉस में चले जाएंगे। होना ये चाहिए था, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत थी, सिर्फ एक चीज़ करने की जरूरत थी। इतना आसान जो एंट्री हो जा रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए, 5 मिनट में अकाउंट ओपन, 6 मिनट में ट्रेडिंग चालू, इसको बंद करने की जरूरत है। इसके लिए मैंने बताया था कि भाई देखो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ऑप्शन कैसे वर्क करता है, उसका प्रीमियम कैसे चेंज होती है, ग्रिप्स क्या होता है, कुछ नहीं पता, और ट्रेडिंग कर रहा है। जिस तरह से आप बाकी सारी चीज़ों में रखते हैं कि भाई कोई भी चीज़ करना है तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए एक एग्जामिनेशन होता है कि वो आप दे दो एंड उसके बाद आप आओ। सिंपल सा एक चीज़ करना था कि भाई आप NISM का आपको ऑलरेडी इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जामिनेशन है, उसको कंपलसरी कर दीजिए कि अगर वो आप पास करते हो देन ओनली आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेट होगा। आप अकाउंट ओपन करो, इक्विटी में ट्रेडिंग करो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको डेरिवेटिव में करना है तो आपको एग्जामिनेशन पास करना होगा, वो ब्रोकर को सर्टिफिकेट देना होगा एंड वेरीफाई होकर आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेट होगा। सिर्फ ये स्टेप्स ले ले, सिर्फ ये एक, सिर्फ ओनली 1 स्टेप ये ले ले, काम हो जाएगा। लोग मार्केट में आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे डेरिवेटिव में, बट नॉलेज के साथ करेंगे, उनको रिस्क पता होगा। तो जब रिस्क पता होगा तो जाहिर सी बात है लोग सोच समझ के ट्रेड करेंगे, और इतना जो लॉस कर रहे हैं वो नहीं होगा। सेकेंड चीज, जो दूर की एक्सपायरीज है जिसमें सिर्फ 10 दिन के ऊपर की एक्सपायरी में टर्नओवर सिर्फ 1% है, इसमें कैसे टर्नओवर को लाया जाए, इसे मार्जिन को कम किया जाए, या जो भी एक चीज है उसको कैसे किया जाए, इसके बारे में सेबी को जरूर सोचना चाहिए। एंड जैसे 9 महीने से दूर की एक्सपायरी में भी मार्जिन ज्यादा लगता है, क्यों ज्यादा लगता है, वो बहुत सेफ है, उसे मार्जिन उल्टे कम लगना चाहिए। तो ये सब कुछ स्टेप्स अगर ले सेबी पॉजिटिव वे में, तो जाहिर सी बात है इतना जो लॉस हो रहा है रिटेल पार्टिसिपेंट का वो नहीं होगा। अब सेकेंड चीज, क्या लॉस FNO में किसी को नहीं होगा? होगा ही ना लॉस। ऑप्शंस जीरो सम गेम है, किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी के सभी ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और ये सेबी कभी नहीं कर पाएगी। अगर ये सेबी सोच रही है कि मेरे को रिटेल पार्टिसिपेंट को प्रॉफिटेबल कराना है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जीरो सम गेम है, कोई प्रॉफिट करेगा तो कोई लॉस करेगा। अब कौन प्रॉफिट करेगा कौन लॉस करेगा ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने नॉलेज के साथ है। तो सेबी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे नॉलेज प्रोवाइड करे, कैसे एजुकेट करे, कैसे जो लोग भी आ रहे हैं वो नॉलेज के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग करे, इस पे फोकस करना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है जिससे इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर को आप लॉस कम करने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये इक्विटी सेगमेंट नहीं है कि हमने शेयर बाई किया, शेयर ऊपर गया तो जितने भी लोग होल्ड कर रहे हैं सबका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ये ऑप्शंस है, किसी को लॉस होगा तो किसी को प्रॉफिट होगा, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। कुछ लोग मीडिया में क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार इतना लोगों ने लॉस किया, इतना लाख करोड़ लोगों ने लॉस किया। अरे भाई लॉस होगा ही है, ऑप्शन सेगमेंट में नहीं प्रॉफिट हो सकता है, इक्विटी मार्केट में हो सकता है, इक्विटी सेगमेंट में हो सकता है प्रॉफिट। लोगों ने शेयर बाय किया, किसी ने 500 में बाय किया, शेयर 1000 चला गया उसको प्रॉफिट हो रहा है, किसी ने 1000 में किया 1500 चला गया उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। जितने लोग भी शेयर होल्ड कर रहे हैं शेयर ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। ये इक्विटी में पॉसिबल, ऑप्शन में नहीं पॉसिबल है। कुछ बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ ही उनको बोलूंगा जिनको कोई नॉलेज नहीं है, मीडिया में है, एंड ये चेयरपर्सन से पूछते हैं कि सर ऑप्शंस में लॉस हो रहा है रिटेल ट्रेडर का, इतना लाख करोड़ का लॉस हो गया, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई लॉस होगा ऑप्शन सेगमेंट में, उनको ऑप्शन सेगमेंट समझना चाहिए, ऑप्शंस क्या है, डेरिवेटिव क्या है वो समझना चाहिए। कि जो लोग भी, मान लीजिए मैं एक ऑप्शन देता हूं कि जो लोग भी इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, XYZ कंपनी का सपोज 1 करोड़ का इक्विटी होल्ड कर रहा है, उसको लग रहा है कि नीचे जाएगा, उसने एक पुट ऑप्शन उसको प्रोटेक्शन के लिए बाई कर लिया, और शेयर नीचे नहीं गया, शेयर ऊपर चला गया, पुट ऑप्शन का वैल्यू 0 हो गया, तो उसको पुट में नुकसान लगा लेट से 5 लाख रुपए का, और शेयर ऊपर चला गया, वहां पे 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम सिर्फ डेरिवेटिव को देखेंगे तो 5 लाख लॉस में है वो ट्रेडर, बट इक्विटी में तो प्रॉफिट में है। तो सिर्फ इस डेटा को हम लोग ले ले कि देखो 5 लाख का लॉस किया इसने, बेवकूफी है। उसने ऑलरेडी 20-25 लाख का इक्विटी में फायदा किया, वो नेट प्रॉफिट में है, वो हेजिंग के लिए इसको लिया था एंड नीचे नहीं गया तो वो हेजिंग कॉस्ट है। ऑप्शंस को एक उस तरह से भी देखना पड़ेगा। तो ये जो लॉसेस आपको दिख रही है ये हेजिंग के लिए नहीं है, स्पेकुलेशंस के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रेडर के पास शेयर्स नहीं है कि हेज करने के लिए वो पोजीशंस बनाई है। तो जाहिर सी बात है ये लॉस ट्रेडिंग की वजह से है। बट ऑप्शंस में
कोई आ रहा है, कोई लॉस कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो लॉस ऑप्शंस का हो रहा है, मतलब वो नेट लॉस में होगा। तो अब मीडिया में ऑप्शंस के बारे में लोगों को कितना पता, जो ट्रेडर है उसको नहीं पता। तो मीडिया वाले ने जिंदगी में हो सकता है ट्रेडिंग नहीं किया हो, तो उसको क्या पता, उसको तो सिर्फ दिखता है कि भाई लॉस हो गया डेरिवेटिव सेगमेंट में इतना, उसको लगता है क्यों लॉस हो गया, उसको चलो प्रॉफिटेबल बनाते हैं। जिंदगी में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो मैकेनिज्म ही नहीं है। तो ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप कॉस्ट बढ़ा के और भी 5-10% ट्रेडर को लॉस में ले आएंगे, मार्जिन बढ़ा के भी कुछ नहीं होगा, उल्टे जो सेल करके थोड़ा बहुत काम करके भी बचे हुए हैं वो बाइंग साइड अप आ जाएंगे और लॉस बढ़ जाएगा उसका। आप सिर्फ, मैंने जो एक चीज़ बोला है सिर्फ वो कर दो, आप देखो कुछ नहीं होगा, रिटेल पार्टिसिपेंट का लॉस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, पार्टिसिपेशन भी कमेगा, और जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो नॉलेजेबल है, इतना मान के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बट खैर मैं बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, ठीक है, मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। बट जो भी सारे स्टेप्स लिया गया, अगर आप लोग क्रक्स में देखें तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई इसका पॉजिटिव इंपैक्ट अपने को देखने को नहीं मिला। तो यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, इस डेटा को भी देख के भी जो पता चलता है, और आप लोग खुद से भी अवगत होंगे कि आप लोगों ने लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, सब आप लोगों को पता होगा। आप खुद ही ट्रेडर हो एंड खुद ही लॉस किया होगा, खुद ही प्रॉफिट किया होगा, तो आपको ही पता है कि आपकी कमी क्या है। आपने अधिकतर लोगों ने एक्सपायरी डे ट्रेडिंग किया होगा, वीकली एक्सपायरी में काम किया होगा और लॉस किया होगा। ज़्यादातर आप लोग बाइंग करके काम किए होंगे। तो आप लोग दूर हो जाइए, आप लोग के लिए मार्केट नहीं है। आपको मैंने बताया कि आप लोग किस लोगों से लड़ रहे हो, आपको अपोजिट में कौन लोग खड़े हैं, ठीक है, उसको देखो। और वो लोग भी लॉस में नहीं है, आप लोग ही लॉस में हो। तो या तो ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, या तो सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए, नॉलेज के साथ सीखिए ऑप्शंस को क्या है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाइए, ऑप्शंस की बारीकों की सीखिए, ऑप्शन ग्रिक्स को सीखिए, तब जाके मार्केट में आइए, ट्रेडिंग कीजिए। सच मानिए जितना लॉस हुआ है और मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बिना नॉलेज का आप लोग ट्रेडिंग मत कीजिए, आज से ही बंद कर दीजिए। मैं बोलता हूँ आप लोग के लिए मार्केट नहीं है, नॉलेज के साथ आइए। और इसमें कैपिटल भी लगता है, 10,000, 15,000, 20,000 से 25,000 से 50,000 से आ जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। आप लोग बाइंग करके काम करोगे और लॉस करोगे। आप लोग इक्विटी में काम करो, इक्विटी में होल्डिंग रखो, इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट करो। आप लोग ट्रेडर मत बनो, आप लोग पूरा चीज़ को खराब कर दोगे। एंड जो लोग भी अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है, आप लोग की वजह से सेबी को एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ कठोर एक्शंस लेने पड़ेंगे, और उसका इम्पैक्ट जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है 10% उस पर भी पड़ेगा। तो आप लोग बख्श दो मार्केट को, मेरी विनम्र निवेदन है। या तो नॉलेज के साथ आइए, ट्रेडिंग कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।